20 जनवरी 2016 एक बाप और बेटा पार्टी से वापस आए, ये जाने बिना कि एक ट्रेजेडी उनका मुकद्दर बनने वाली है। दोनों सो गए और थोड़ी देर बाद बेटा एक खौफनाक मंजर के साथ बेदार हुआ, जहां 2 सफाक लोग उसके इंतजार में खड़े थे। आज हम एक चौंका देने वाले केस का जायजा लेंगे, जिसमें ओम प्रकाश यादव और उनके बेटे नितिन की अफसोसनाक कहानी शामिल है। वेलकम बैक टू देसी क्राइम पॉड। आई एम योर होस्ट सफा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मजीद क्राइम के रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम बात करेंगे ओम प्रकाश यादव की, जो गोरखपुर के अशोक नगर कॉलोनी में पैदा हुए और वो अपनी मां भागेश्वरी देवी और अपने बड़े भाई राजकुमार यादव के साथ रहते थे। ओम प्रकाश की जिंदगी में एक बड़ी ट्रेजेडी उस वक्त आई जब उनके फादर का इंतकाल हो गया और वो अपने भाई के साथ रहने लगे, जो उनके लिए एक फादर फिगर थे। राजकुमार, जो एक डेडिकेटेड पुलिस ऑफिसर थे, उन्होंने ओम प्रकाश की एजुकेशन का खास ख्याल रखा और उन्हें कभी भी किसी किस्म की कमी महसूस नहीं होने दी। अपने भाई की गार्डियनशिप में ओम प्रकाश ने बहुत सारी कामयाबियां हासिल की और वो एक कामयाब आई स्पेशलिस्ट बन गए, जिस पर उनके खानदान को फख्र था। जैसे ही ओम प्रकाश शादी के लायक हुए, उनके खानदान ने उनके लिए लड़की तलाश करना शुरू कर दी। उनकी मुलाकात एक ऐसे खानदान से हुई जो था तो गोरखपुर से, पर वो सिंगापुर में सेटल था। उसी खानदान की लड़की से ओम प्रकाश की शादी कर दी गई, लेकिन ये रिश्ता ज्यादा अरसे तक चल नहीं सका। डाइवोर्स के बाद ओम प्रकाश की वाइफ सिंगापुर वापस चली गई और वहाँ एक बैंक में काम करने लगी। जब उनकी पहली शादी खत्म हुई तो ओम प्रकाश के खानदान ने फैसला किया कि उनकी दूसरी शादी कर दी जाए। इसी दौरान उनकी मुलाकात अर्चना यादव से हुई, जो गाजीपुर की रहने वाली थी और उनके वालिद दीपचंद यादव पुलिस में काम करते थे। अर्चना की पर्सनालिटी बहुत ही अच्छी थी, जिसके चलते ओम प्रकाश और अर्चना की शादी 2009 में कर दी गई। शुरू में सब कुछ ठीक था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ प्रॉब्लम शुरू होने लगे। अर्चना ने अपने ससुराल में खुद को सफोकेटेड महसूस करना शुरू कर दिया और ओम प्रकाश से अलग रहने की डिमांड शुरू की। मैं तुम्हारे खानदान के साथ नहीं रहना चाहती, हमें अलग रहना चाहिए, अर्चना ने ओम प्रकाश से कहा। लेकिन ओम प्रकाश अपने खानदान को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। मैं उन लोगों को कैसे छोड़ सकता हूँ जिन्होंने मुझे डॉक्टर बनाया। इस पर दोनों में काफी दफा बहस हुई और आखिरकार उन्होंने एक दूसरे से अलग रहने का फैसला किया। लेकिन फिर भी ओम प्रकाश की फैमिली ने दोनों को साथ जोड़ने की बहुत कोशिशें की और तय पाया कि दोनों खानदान एक ही घर में रहेंगे, सिर्फ किचन अलग कर दिया जाएगा। 2012 में अर्चना ने एक बेटे नितिन को जन्म दिया, जिससे खानदान में खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन क्योंकि अर्चना अपने ससुराल से अलग थलग रहती थी, इसलिए वो बोर होना शुरू हो गई। इसलिए उसने फेसबुक पर एक अकाउंट बनाया, जहां उसकी मुलाकात अजय यादव से हुई, जो फिरोजाबाद के स्वामी नगर का रहने वाला था। अजय ने अर्चना को फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, जिसे अर्चना ने एक्सेप्ट कर लिया और दोनों के दरमियान बातचीत का आगाज हुआ। ये बातचीत शुरू में नॉर्मल थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता दोनों के दरमियान रोमांटिक रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ। अर्चना और अजय का रिश्ता ज्यादा मजबूत होता गया और दोनों ने मुलाकातें शुरू कर दी और बात फिजिकल रिलेशन तक जा पहुंची। जैसे जैसे अर्चना और अजय का रिश्ता गहरा होता गया, अर्चना अपने खानदान से दूर होती गई। वो ज्यादातर वक्त अजय के साथ बात करने में गुजारने लगी और अपने घर की जिम्मेदारियों को नजरअंदाज करने लगी। ओम प्रकाश ने बार बार उसको रोका, लेकिन अर्चना को इसकी कोई परवाह नहीं थी। दिसंबर 2015 तक दोनों के दरमियान फासले बढ़ गए और वो दोनों अलग अलग रूम में सोने लगे। अर्चना का अजय के साथ रिश्ता इस हद तक बढ़ गया कि उसे लगने लगा कि ओम प्रकाश उसकी राह में एक रुकावट है। उसने फैसला किया कि ओम प्रकाश को खत्म करना जरूरी है और अजय को गोरखपुर बुलाया ताकि वो दोनों अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर सके। 20 जनवरी 2016 को ओम प्रकाश और उसका 4 साल का बेटा नितिन अशोक नगर कॉलोनी में एक वेडिंग एनिवर्सरी से वापस आए। इस दौरान अर्चना घर पर ही रही और उसने अजय को भी बुला लिया था। आधी रात को खामोशी से अजय और अर्चना ओम प्रकाश और नितिन के कमरे में दाखिल हुए। अजय ने हथौड़े से ओम प्रकाश पर वार किया और उसके सर के निचले हिस्से में मजीद 2 वार करके उसका कत्ल कर दिया। उसके फौरन बाद नितिन नींद से जाग गया और उसने खून में लथपथ अपने बाप को देखा। अर्चना ने अजय से कहा कि वो नितिन को भी मार दे, लेकिन अजय ने कहा कि वो बच्चे को नहीं मार सकता। अर्चना ने उसे कहा कि अगर अजय उसे नहीं मार सकता तो वो खुद मार देगी और उसने अपने बेटे नितिन को गला घोंट कर दिया। फिर दोनों ने इस कत्ल की वारदात को चोरी का रंग देने की कोशिश की ताकि पुलिस को ये तस्वर दिया जा सके कि ये चोरी का केस था। 21 जनवरी को
घर की ऊपरी मंजिल पर काम करने वाले मजदूरों ने देखा कि घर में कुछ तो गड़बड़ है और उन्होंने फौरन ही पुलिस को इत्तला दे दी। जैसे ही पुलिस मौके पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि घर में सारी चीजें आगे पीछे बिखरी हुई हैं। जब वो कमरे में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बेड पर ओम प्रकाश और नितिन की लाशें पड़ी हुई हैं। जैसे ही उन्होंने सामने के कमरे को खोला तो उन्हें वहाँ पे डरी सहमी अर्चना यादव मिली। अर्चना ने पुलिस को बताया कि रात के डाकू उनके घर में दाखिल हुए और उन्होंने चोरी करने के दौरान उनके पति ओम प्रकाश और उनके बेटे नितिन को मार डाला। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की और इस दौरान उन पे काफी प्रेशर डाला गया क्योंकि अर्चना के फादर सीएम हाउस में सिक्योरिटी इंचार्ज थे। केस को सॉल्व करने के लिए पुलिस ने हर लीड को परस्यू किया, लेकिन वो सब उनके लिए यूजलेस थी। पुलिस ने आखिरकार अर्चना के फोन कॉल्स और फेसबुक मैसेजेस का डाटा निकलवाया, जिससे अजय और अर्चना के दरमियान रिश्ते का पता चला। जल्द ही पुलिस ने अजय को फिरोजाबाद से अरेस्ट किया, जिसने जल्द ही जुर्म का इतराफ कर लिया। 16 अक्टूबर 2020 को गोरखपुर की एडिशनल सेशन कोर्ट ने अर्चना और अजय को कत्ल के मुकदमे में मुजरिम करार देते हुए उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई। जज ज्ञान प्रकाश शुक्ला ने दोनों पर 65,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। इस दौरान अर्चना के साथी कैदियों ने उससे सवाल किया कि उसने अपने ही बेटे को क्यों मारा। अर्चना ने जवाब दिया, मैंने उसे जन्म दिया और मैंने ही उसे मारा, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। इस पर जेल में मौजूद कैदियों ने अर्चना के साथ खूब मार पिटाई की। वो उसे मार ही डालते अगर जेल गार्ड्स उसे ना बचाते। ये एक कहानी है जिसमें लालच, मोहब्बत और बेरहमी के नतीजे में एक खानदान की जिंदगी उजड़ गई। इस केस की यादें हमेशा जिंदा रहेंगी और अर्चना और अजय को अपनी जिंदगी का बाकी हिस्सा जेल में गुजारना होगा। That's all about the case of Om Prakash and Nitin Yadav. I am your host Safa and you were watching Desi Crime Pod.